आप सभी को प्रणाम। आज मुख्यतः मैं आपको नाड़ी शोधन क्रिया के बारे में जानकारी दूंगा। नाड़ी शोधन क्रिया जिसे कुछ योग अनुदेशक अनुलोम विलोम क्रिया के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो इसका योग ग्रंथों में जो इसका नाम है वो नाड़ी शोधन क्रिया है। अर्थात जो हमारी शरीर में जो मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी हमारी जो है वो हमारी बाईं नासिका से होकर गुजरती है। पिंगला नाड़ी हमारी दाहिनी नासिका से होकर गुजरती है और जो मध्य नाड़ी है हमारी वो सुषुम्ना नाड़ी है। तो जो ये तीन मुख्य नाड़ियां हैं, इन तीनों नाड़ियों की जो शुद्धि करता है वह प्राणायाम। कुछ लोग इसे प्राणायाम भी कहते हैं, लेकिन प्राणायाम और अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन क्रिया में अंतर होता है। प्राणायाम में मुख्यतः आपको कुंभक अर्थात सांसों को रोकना होता है, जबकि नाड़ी शोधन क्रिया में आपको केवल श्वास अर्थात ऑक्सीजन अंदर लेनी होती है और प्रश्वास यानी आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी होती है। तो केवल श्वास और प्रश्वास का क्रम आपको इसमें करना होता है। श्वास लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और प्रश्वास करना अर्थात CO2 को बाहर निकालना ही इसमें मुख्य है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से नाड़ी शोधन क्रिया का अभ्यास किया जाता है। बहुत भ्रामक तथ्य भी नाड़ी शोधन क्रिया के बारे में है कि आप जब नाड़ी शोधन क्रिया करते हैं तो उसमें कुछ लोग सांसों को होल्ड भी करवाते हैं अर्थात श्वास को रुकवाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। योग ग्रंथों में और जो योग के मुख्य जो ग्रंथ हैं उनमें इस तरह का कोई वर्णन किसी भी ग्रंथ में नहीं है। तो नाड़ी शोधन क्रिया में सर्वप्रथम आपने दाहिनी हाथ से आपने दाहिने थंब से अपना दाहिना जो नासिका है, दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास लेनी है और फिर बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से श्वास छोड़नी है। इसी तरह से फिर दाहिनी नासिका से आपने फिर श्वास लेनी है और फिर बाईं नासिका से आपको श्वास बाहर निकालनी है। इसी प्रकार से यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। आपने इस क्रम में बिना ब्रेक दिए हुए लगातार श्वास और प्रश्वास अल्टरनेट क्रम में करना है। अर्थात जिस नासिका से आपने श्वास छोड़ दी, पुनः उसी नासिका से आपको वो नासिका बंद करके अग्नि नासिका से श्वास छोड़नी है और फिर उसी नासिका से श्वास लेके इस तरह का अल्टरनेट क्रम आपको निरंतर करते रहना है। तो यही नाड़ी शोधन क्रिया है। अर्थात कुछ लोग जो अनुलोम विलोम इसे कहते हैं, यही नाड़ी शोधन का अभ्यास आप अगर प्रत्येक दिन करें तो आपको साइनस और आपकी जो साइनस की प्रॉब्लम होती है वो दूर होगी। साथ ही आपकी जो लंग्स की जो फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी और वो और अधिक तरह से कार्य करेंगे और अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। तो आप सभी लोग जिनका सामान्य बीपी है और जो स्वस्थ हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं वो सब लोग भी इस क्रिया को कर सकते हैं। इस क्रिया को करने में किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नाड़ी शोधन क्रिया करें तो आपको श्वास जब आप ले रहे होंगे तो आपने श्वास लेते हुए श्वास को खींचना नहीं है। केवल जितनी श्वास आएंगी आपने केवल डायरेक्शन भर देनी है। आपने डायरेक्शन देना है, मार्ग देना है नाड़ी शोधन के लिए। बाकी श्वास और प्रश्वास का क्रम स्वतः होता रहेगा। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको जानकारी ठीक लगे तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हर योग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। प्रणाम।